जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 और महतारी भाका के बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोट में आप सब जन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग रचना नीतीश और मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। अवैया आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। और सबले पहली बुलेटिन की शुरुआत आज बड़े खबर के संग में करत हन। जगदलपुर में राजपुर पंचायत में डायरिया के प्रकोप ले 3 लोगन के मौत हुए है। राहुल यानी डायरिया के प्रकोप यहाँ सलग बढ़त जाते। 9 ग्रामीण के हालत बिगड़े के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पतालों मन ला भेजे गए। उन्हें उल्टे दस्त के 113 ग्रामीण मन के इलाज तको के ये बेरा जारी हवाए। उल्टी दस्त के 113 मरीज के इलाज चलत है। बड़े खबर आप मन ला बतावत हन जगदलपुर ले, जहां राजपुर पंचायत में डायरिया के प्रकोप देखे बर मिलत है। खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा ये बेरा हमारे संग जुड़त है। नरेश, जैन तरह ले डायरिया के प्रकोप इस क्षेत्र में फैलत जाते, का वजह एक सामने आया है और स्वास्थ्य विभाग के का कुछ व्यवस्था है यहाँ? देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो अभी ही अलर्ट हुआ है जब तीसरी मौत की सूचना आई। करीब ये 1 महीने पहले पहली मौत यहाँ पर हुई थी और इसके बाद लगातार लोग बीमार होना शुरू हुए। तब कहीं जाके स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आई और फिलहाल वहां पर कैंप लगाया गया। तब ये समझ में आया कि करीब 100 से अधिक लोग वहां पर बीमार है जिनके उपचार की जरूरत है और उनमें से 9 जो बेहद गंभीर थे उनको मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर किया गया। इनमें से एक व्यक्ति की और मौत हो गई है। हालांकि अभी सैंपल कलेक्शन किए गए हैं और जो वायरोलॉजी लैब है वहां भेजा गया है सैंपल कि आखिर मौत के जो वजह हैं वो क्या है। तो वो रिपोर्ट आने के बाद ये असल वजह का खुलासा होगा। लेकिन उल्टी दस्त से ही ज्यादातर जो 100 से अधिक लोग जो 113 के करीब वहाँ स्थानीय अस्पताल में जो कैंप है वहाँ ट्रीटमेंट करा चुके। इन सब की इनमें से अधिकांश लोगों की शिकायतें यही थी। नरेश, 3 जन के मौत हो जाते हैं। बड़े खबर काबर के 3 जन के मौत हुए ओकर बाद अगर प्रशासन जागत है, यानी कि अगर पहले वाला पता नहीं रही से क्यों का व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा गंभीर बात है क्योंकि आप देख रहे हैं कि दंतेवाड़ा में सबसे पहले मामला सामने आया, फिर आप अबुझमाड़ में सुन रहे हैं, बीजापुर में सुन रहे हैं, इस तरह से ग्रामीणों की मौत के मामले। और राजपुर में जब भी बारिश ज्यादा होती है तो एक अलर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमेशा होता है, राज्य स्तर पर ही होता है कि बारिश के बाद डायरिया या इस तरह की बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो स्थानीय स्तर पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सरपंच सचिव हैं, जनपद की जो बॉडी है वो इस तरह की चीजों को लेकर अलर्ट या सूचना समय पर देती है। तो ऐसे में गंभीर सवाल उठता है। स्वास्थ्य मंत्री भी हाल में दौरा करके गए हैं और तब भी स्वास्थ्य महकमा इन सब चीजों को लेकर अलर्ट नहीं है। मौत होने के बाद इस तरह के कैंपों की नौबत आती है और तब भी आप 3 या 4 दिनों में बता नहीं पाते कि मौत की असल वजह क्या है। तो ये पूरी जो स्थितियां हैं वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो काम करने का तरीका है उसमें गड़बड़ी है। बिल्कुल, और कई सवाल है जवाब ढूंढने पर पड़ी। नरेश, जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बार्थन आगे प्रदेश में बीजेपी खराब सड़क ला लेके सरकार ला घेरे की कोशिश करत हवे। आप बता दें कि प्लान सोशल मीडिया लाइव अभियान के जरिया बड़का नेता मन अभियान की शुरुआत घलो की करे हवे। राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे खराब सड़क की वीडियो बना के सरकार ले सवाल पूछे रही। हुए पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल घलो जर्जर सड़क के सोशल मीडिया वीडियो बना के पोस्ट करे हवे और सरकार ले सवाल करे ने। ये बीजेपी नेता मन के वीडियो सीएम भूपेश घलो पलटवार करत हुए का कुछ कही ने। राहुल, आपने बताओ। बिल्कुल, उन कहीन है कि सरोज पांडे सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर सकते है तो हमारे ऊपर आरोप लगावत है। कहीं संगे संगे कहीं है कि ये मुद्दा लेके पूर्व सीएम रमन सिंह गलो का पीसी करीनो कहीं तो 4 बजे ले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री और मोर ऊपर जिम्मेदारी डालत है। उन कहीं है रमन सिंह के पीसी के बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला कहीं के सत्ता जाए के बाद रमन सिंह झूठ बोलते। रमन सिंह कहीं के 60,000 किलोमीटर सड़क बना ली, जो कि प्रदेश में सड़क की लंबाई कुल 32,000 किलोमीटर ही है। चलो कम से कम जिन तरह सियासत देखे जाते कम से कम दोनों जन मानत तो है कि छत्तीसगढ़ के जिन सड़क के हालत है तेन एकदम बेहाल हो चुके हैं। लोगों ने तको परेशानी हुआ थे, लेकिन अगर जनता चाहते तो जवाब चाहते काबर की सियासत तो होत रही थे, लेकिन सड़क के अगर हाल यही तरह ले रही तो हादसा तको होत रही। 4 साल से मुख्यमंत्री वो बने बैठे और 4 साल बाद बोल रहे हैं कि मुझे विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर रमन जवाब दे कि सड़क क्यों खराब है। ये सरकार की हालत ये हो गया, अब गांव-गांव में एक ही नारा गूंज रहा है, लबरा के डबरा। वैसी है जी, बना था पिछले सरकार ने जो बनाया था वो 4 साल भी नहीं की, उखड़ गया। तो सरोज पांडे जी विरोध तो सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर पाते, तो मेरे बहाने विरोध कर रहे हैं कि सड़कें बहुत खराब बनी थी जो उखड़ गया।
बारथाना को बात करते हैं किसान ने जुड़े एक बड़े खबर के तो छत्तीसगढ़ में मूंग उड़द और अरहर के समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है और ये खरीदी पर छत्तीसगढ़ भाजपा ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताई हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कही है कि प्रस्ताव हमन दे रहे और सबो तैयारी हमन ला करना है। ऐसे में भाजपा काबर श्रेय लेना चाहते उन कही कि अगर भाजपा ला श्रेय लेना रही तब 15 बछर में ये काम कर दे रहना रही से बता दें कि मूंग और उड़द की खरीदी 17 अक्टूबर और अरहर की खरीदी 13 मार्च ले शुरू होना है और उड़द और मूंग के 6600 रुपया और अरहर के समर्थन मूल्य 7,755 रुपया प्रति क्विंटल रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में अरहर मूंग और उड़द की खरीदी हमने करने का निर्णय लिया है। सारे जिला मुख्यालय में जहां इसका उत्पादन होता है निर्देश दिया जा चुका है। बारथाना आगे लोरबी नगर पंचायत के अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के अविश्वास प्रस्ताव पर नवा डेट आई। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट मुंगेली कलेक्टर ला आदेश जारी करे है। कोर्ट कहे है कि अविश्वास प्रस्ताव पर नवा तिथि जारी करे जाए। बता दें कि 5 भाजपा पार्षद मन अंकिता शुक्ला के खिलाफ पाछू 8 अगस्त के अविश्वास प्रस्ताव लाए रही ने। वहीं कलेक्टर 24 अगस्त के अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन घलो के बुलाए के निर्देश दे रही ने। फिर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अंकिता शुक्ला कोर्ट के शरण में गई रही से जेकर बाद अब नवा डेट दे के है। बिल्कुल कोठा कलेक्टर के आदेश पर 8 हफ्ता में स्थगन लगा रही। माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव हेतु तारीख नियत करने हेतु निर्देशित किया गया। बारथाना को बात करते हैं सूरजपुर के जहां के भवराही में सोमवार के दिन मदरसा में नाबालिग छात्रा के 100 मिले के मामला में बसदेई पुलिस मदरसा के 2 शिक्षक मन गिरफ्तार कर ले। पुलिस दोनों आरोपी के विरुद्ध आत्महत्या पर उकसाए के धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध करे। पुलिस छात्रा के पोस्टमार्टम के बाद आए शॉर्ट रिपोर्ट में फांसी लगा के खुदकुशी करे के खुलासा होने के बाद मामला दर्ज करके आरोपी मनला गिरफ्तार करे। बता दें कि बीते सोमवार के जिला के भवराही स्थित मदरसा में नाबालिग छात्रा फांसी लगा के खुदकुशी कर ले रही जेकर बाद परिजन मदरसा के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए रही। जोन ला लेके 2 दिन तक घमाघमी की स्थिति घलोक बनी रही जबकि पुलिस ऊपर घलोक पक्षपात के आरोप लगे रही। फिलहाल पुलिस आरोपी मनला गिरफ्तार करके मामला की जांच में जुटी। रायगढ़ में उद्योग मन की कमी नहीं है, फिर अभी भी स्थानीय युवा ला रोजगार यहाँ नहीं मिल पावत है। असल में कारखाना अधिनियम 1961 के तहत कोनो भी उद्योग ला औद्योगिक इकाई के स्थापना के दौरान स्थानीय युवा मन ला रोजगार में प्राथमिकता देना रही थे। नियम के तहत उद्योग मन में 7:1 में ITI पास युवा मन ला अप्रेंटिसशिप के तहत नियुक्ति और ट्रेनिंग के संग में रोजगार देना हवा। वहीं जिला के बात करन तो जिला में तकरीबन 154 बड़े उद्योग हवे जो कारखाना अधिनियम के दायरा में तको आते। फिर ज्यादातर उद्योग एक पालन अभियान नहीं करत हवे। हाल ही में जिला रोजगार विभाग जब अप्रेंटिसशिप के तहत रोजगार दे के उद्योग के पंजीयन कराई से तो ओकर बाद सिर्फ 64 उद्योग हाई पंजीयन कराए हवे। दुर्भाग्यजनक विषय है कि जिला प्रशासन और औद्योगिक इनकी जो नीति का पालन नहीं होने के कारण जो अप्रेंटिस जो आज के युवा ITI में प्रशिक्षित होने के बाद ऐसे में युवाओं को प्रशिक्षण नहीं करना और जहाँ तक मेरी जानकारी में आ रही है कि 50 से 60 लोगों का ही पंजीयन अप्रेंटिस के लिए है। तो ये दुर्भाग्यजनक विषय है। जब जिले में लगभग 64 उद्योगों ने पंजीयन कराया है और पंजीयन की यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। हम जिले के उद्योग विभाग से लगातार संपर्क कर रहे हैं और उद्योग विभाग की सहायता से संबंधित औद्योगिक इकाइयों को अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत पोर्टल में पंजीयन के लिए प्रयास किया जा रहा है। बारथाना को बात करते हैं जांजगीर के जहां के नेला क्षेत्र के पाली गांव के अभिषेक पाल मिसाल कायम करे है। अभिषेक कृषि में पढ़ाई के संग ही केला के खेती करके लाखों रुपए कमावत है। युवक के प्रयास ला कृषि वैज्ञानिक और स्थानीय जनप्रतिनिधि घरोक ओकर सराहना करत है। असल में रायगढ़ के एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र अभिषेक पाल अपन गांव पाली में 1 एकड़ में केला के खेती करत है। कोरोना काल में जब ऑनलाइन पढ़ाई होत रही तब अभिषेक कुछ अलग करे के सोचिस और घर में ही रह के पढ़ाई के संग केला की खेती शुरू करिस। अभिषेक के प्रयास रंगलइस और बीते 3 बछर ले उन केला की खेती करत है जेखले तीर तार के युवा घलोक सीख लेवत है और कई गांव के किसान घलोक खेती के जानकारी लेवत है।
के छात्र होते हुए मेरे को लगा कि यहाँ पास कुछ करना चाहिए बोल के। और लॉकडाउन का भी समय था, सभी लोग घर में थे, ऑनलाइन क्लासेस था, तो मैं सोचा कि घर पे बैठकर कुछ किया जाए। इधर का फसल सबका होता है बट केला का कम होता है, इधर केला ही का फसल कर लेना चाहिए बोल के, तो वैसे मन पे आया और किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है सर। एग्रीकल्चर कॉलेज रायगढ़ में पढ़ रहा है, 4th ईयर का छात्र है और संपर्क में है वो, और कंटिन्यू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो एग्रीकल्चर पढ़ाई के साथ साथ अपने घर की मदद से उसने केले की जो खेती की हुई है ये अच्छी प्रॉफिटेबल है। अब आओ देखते हैं छत्तीसगढ़ के 10 खबर दनादन 10वां। धमतरी में डायरिया का प्रकोप, शौचालय के गंदा पानी बोरवेल में जाए की स्थिति, लोगों पड़ा थे बीमार, वार्डवासी कर रहे थे साफ सफाई की मांग। नगर पंचायत राजपुर में निविदा फॉर्म लेके बवाल, एसडीएम ने शिकायत के बाद जांच शुरू। तिहाड़ के बोनस लेके भिलाई स्टील प्लांट के बाहर ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन, 8 श्रमिक संगठन संयुक्त रूप में कर थे प्रदर्शन। धमतरी ले केंद्रीय तक बड़े रेल लाइन पर अधिग्रहित तो जमीन के किसान नहीं मिला थे मुआवजा का आक्रोश, किसान कर थे आंदोलन की तैयारी। बिलासपुर ले जबलपुर ला जोड़ने वाला NH 130A के बुरा हाल, कीचड़ और धूल ले लोगन हलाकान, कभी भी हो सकते हादसा। कबीरधाम जिला के बोड़ला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सिंघनपुरी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसान मन ने गाली गलौज, किसान करें कार्रवाई की मांग। मनेन्द्रगढ़ के प्राथमिक शाला लोहारी में शराब के नशा में धुत शिक्षक पहुंचे स्कूल, गांव वाला मन बीओला दीन जानकारी, शराबी शिक्षक के वीडियो वायरल। जांजगीर में रजिस्ट्री के नाव में 9.25 लाख रुपए के धोखाधड़ी, सिटी कोतवाली पुलिस करे आरोपी पति पत्नी लग गिरफ्तार। कटघोरा में प्रसिद्ध भजन गायिका शहनवाज अख्तर के जगराता कार्यक्रम, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रोता। शारदीय नवरात्र पर्व में एक भक्त माता बमलेश्वरी के दर्शन पर पहुंचे, घुटना के बल कहीं सच्चा मन ले मांगे में होते मुराद पूरा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सबले विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 एक दरी फेर अपन सामाजिक सरोकार न निभाए हवे। चैनल डहार ले हर बछर के जैसे यहू बछर भुइया के भगवान कार्यक्रम के आयोजन करेगी। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित भव्य और गर्मामयी कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के हाथों सम्मानित होत ये किसान और वैज्ञानिक अपन आप में एक मिसाल हवे। कई बछर के मेहनत और अपन अभिनव पहल के जरिया एमन कृषि क्षेत्र में वो कर दिखाए है जो दूसर बार प्रेरणा बन गए है। कोनो विदेश ले पढ़ाई पूरा करके यहाँ वैज्ञानिक तरीका ले खेती करत है तो कोनो फल और सब्जी के उन्नत खेती के जरिया सफलता के नवा इबारत लिखी है। प्रदेश के कोना कोना ले आए ऐसने ही 13 किसान और संस्था प्रतिनिधि ला सम्मानित करेगी। मैं जाम की खेती करता हूँ 110 एकड़ में, 40 एकड़ में सब्जी की खेती करता हूँ, तो मुझे ये भुइयां के भगवान का अवार्ड जो मिला है उससे बड़ी खुशी हो रही है। ये कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 2 साइंटिस्ट और छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी लगहलो उनकर अभिनव पहल बार सराहे और सम्मानित करेगी। धान की जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए IBC 24 के द्वारा भुइयां के भगवान का जो पुरस्कार मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। कई प्रकार के लाभदायक जो कृषि के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव उसकी खोज किया है और उसका संरक्षण किया है और अभी उसका मास मल्टीप्लिकेशन बहुगुणन कर रहा हूँ। कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ये आयोजन पर IBC 24 के सराहना करी। उन कहिन कि पाछू 3 साल में 1 लाख करोड़ ले ज्यादा की राशि राज्य सरकार किसान मन के खाता तक पहुँचाए है। महज 4 साल में किसान मन पर जो काम हुए है वो कोनो चमत्कार ले कम नहीं है। यहाँ के भगवान कार्यक्रम में किसानों का जो सम्मान हुआ, ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दिख रहा है उसका एक द्योतक है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में हम खूब विकास के काम कर रहे हैं और जो लोग अपने अपने फील्ड में इसको अमली जामा पहना रहे हैं, आज भुइयां के भगवान कार्यक्रम में उनका सम्मान हुआ। मैं फिर से IBC परिवार को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। दरअसल में किसान मन जिस कदर से हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं और एक से कहा हुआ कि जो नया जो नौजवान है
ओमन के मन में उत्साह पैदा हुई, वो खेती की तरफ आए, गाँव की तरफ जाएं। जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं, मेहनत कश किसान हैं, उनको सम्मानित करने का, उनके मनोबल को बढ़ाने का और उनके तप तपस्या को सम्मान देने का काम IBC 24 ने किया है। मैं इसका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ये कार्यक्रम में मंडी बोर्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, नाबार्ड, उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, मत्स्य पालन विभाग के पदाधिकारी के संगे संग कुछ निजी संस्था के प्रतिनिधि घलो के शामिल रहे। कार्यक्रम में आए पहुना मन के IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा आभार जताई। हम समाज के प्रति भी खबरों की दुनिया के जरिए हम सहायता करने की कोशिश करते हैं समाज को, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कर सके इसके लिए प्रयास रहता है। और आप देखेंगे कि आगे और भी ये कुछ और कार्यक्रम आप इसी तरह के होते रहेंगे। अन्नदाता के सम्मान और कार्य की सराहना हमर ही नहीं बल्कि देश और समाज की जिम्मेदारी घलो के हवय और जिम्मेदारी ला निभाना कोनो गर्व ले कम नहीं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। रुक करबो अंबिकापुर के, जी हाँ, पेड़ कटाई के विरोध में भाजपा प्रदर्शन करत हवय। बिल्कुल परसा इलाका में भाजपा प्रदर्शन करे है और पुलिस पेड़ कटाई के इलाका में जाए ले मन रोके। तस्वीर अपन देखा था कार्यकर्ता मन के पुलिस के संग जुमा झटकी घलोक हुए। काली मंत्री TS सिंहदेव के बंगला के उन घेराव करही और परसा कोल ब्लॉक के विस्तार बर ये पेड़ काटे जाते जेकर विरोध करत थे। यही खबर के संग हमार बानी हमर गोठ में आज परत केच। फिर छत्तीसगढ़ के बाद में आगू देखो, अब सरगुजा के पारी बीजेपी के का है तैयारी। हमारा दावेदार जय जोहार।